बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनके दरमियान रिलेशनशिप। अब बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखें तो खुद दो वर्ड से आए हैं। इलेक्ट्रो से मुराद यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली नाम से इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वो केमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रो लिया गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन इनका आपस में रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप से मुराद यानी कि किस तरह केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और किस तरह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक होगी बात। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ऐसा रिएक्शन जो नेचर में खुद ब खुद हो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, और ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो जिसको हम अपनी मर्जी से करवाएं, बाय किसी फैक्टर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या कोई इस तरह की चीज़ दें, हम खुद करवाएं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप देखें एक कप है, उसके अंदर पानी भरा गया, तो पानी फिर जब भरा जाएगा तो वो कप से बाहर खुद ब खुद आ जाएगा। तो अब ये खुद ब खुद आएगा, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन जब पानी उस कप के अंदर डालना होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हम अपनी मर्जी से हम खुद डालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तब वो पानी उसके अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन पानी का बाहर आना ये खुद ब खुद है, ये नेचर में खुद ब खुद होता है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और पानी जब हम अंदर डालेंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वो हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी अब केमिकल रिएक्शन या तो स्पॉन्टेनियस होगा यानी कि खुद ब खुद होगा नेचर में, या तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा यानी हम उसको परफॉर्म कराएंगे। अगर तो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी कि खुद ब खुद हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक होगी बात। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इट मीन ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा। अगर तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यानी कि खुद ब खुद नहीं हो रहा, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा, जबकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। बात क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर आ गए, तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ही बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है की बात। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको समझ आ गया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। बेसिकली फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, फिर वो उनकी दो टाइप्स होती हैं, वो आइंदा लेक्चर्स में हम बात करेंगे। अभी ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। हमने काम इसमें रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का, इससे क्या मुराद है इसको भी देख लेते हैं। हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास एक रिएक्शन है। अब सोडियम जो है आपको पता है ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सोडियम पॉजिटिव बना लेगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन करेगा, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ये क्या है? कैटायन है, ये एनायन है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसके नतीजे में ये मिलकर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और वो मूव करता 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 क्लोरीन के पास चला गया, क्लोरीन ने इसको गेन कर लिया।
ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। इसी तरह मैंने इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की थी, हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बात कर चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करके इधर आ गया, हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब आप खुद देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी है और ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन ही है ना। अब आप खुद देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे और सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आगे, अगर मैं इसको पॉइंट ए कहूँ पॉइंट बी, इलेक्ट्रॉन मूव करे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब आप खुद देखिए केमिकल रिएक्शन और ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन मूव करके क्लोरीन पे गए और इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आप खुद देखें इनमें कितनी सिमिलैरिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इस रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं। कभी कभार ये सोडियम कुछ हिस्सा हमारे पास होंगे, हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बैटरी लगाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसको हम खुद कराएंगे तो सारी सी बात हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बैटरी लगाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। और कुछ होंगे स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डेफिनेटली मूव करके जाएंगे, और जब मूव करेंगे तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि जो खुद ब खुद होंगे स्पॉन्टेनियस वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, जो नॉन स्पॉन्टेनियस में उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से यानी कि एक सब्सटेंस से दूसरी तरफ ले जाती है और एक केमिकल रिएक्शन होता है। वो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। जो स्पॉन्टेनियस है जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खुद ब खुद इधर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद है तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा स्टार्ट से रिव्यू करते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री स्टार्ट किया, हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम अब नाम से इंडिकेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाली केमिस्ट्री, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करेंगे। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री से मुराद डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप इसमें हम पढ़ते हैं। फिर हमने देखा दो टाइप्स की रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो नेचर में खुद ब खुद हो, जिसमें हमें कोई फोर्स, कोई एनर्जी, कोई इनपुट की ज़रूरत ना पड़े, खुद ब खुद हो जाए, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मैंने आपको मिसाल दी, एक आपका प्लेस के अंदर जब पानी भरा जाता है, वो पानी फिर खुद ब खुद बाहर आता है, उसमें हम कोई एनर्जी, कोई हम फोर्स नहीं देते, वो पानी नेचर में खुद ब खुद बाहर आते हैं, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन पानी जब कप के अंदर डालना होता है, वो हम खुद डालते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, फिर पानी अंदर जाते हैं, तो वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो खुद ब खुद नहीं होता, तो डेफिनेटली वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर अब केमिकल रिएक्शन अगर तो स्पॉन्टेनियस है, केमिकल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। कैसे, अभी हमने बात की, अगर ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्लोरीन के, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके जाएंगे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये फॉर्मेशन जो है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हुआ है, स्पॉन्टेनियस है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके मूव करके जाएंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होगा जो खुद ब खुद नहीं होगा, जो हम खुद कराएंगे, तो डेफिनेटली उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब ये रिएक्शन अगर खुद ब खुद ना हो, हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो बैटरी लगाएं, वो बैटरी के जरिए इलेक्ट्रॉन उसको मूव करा के यहाँ से यहाँ ले जाएगी। तो इस तरह से फिर हमने फर्दर एग्जांपल देखी, तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा।